नमस्कार साथियों। तो आज है 4 नवंबर 2025। बाजार की सेंटिमेंट वैसे आज बहुत ही खराब था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर नेगेटिव में क्लोजिंग किया। बट अभी यूएस बाजार की स्थिति और भी खराब है। देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 1:13 पे डॉ जोन्स बीच में थोड़ा सा रिकवर कर गया था। मैं आपको पिछले वीडियो में भी शेयर किया था। अभी देखिए फिर से गिरावट शुरू हो चुका है, 0.58% नीचे। बीच में लगभग यहाँ तक पहुँच गया था, उसके बाद देखिए फिर से डाउनवर्ड मूवमेंट। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट देखिए 1.72% नीचे। नैस्डैक भी तकरीबन यहाँ तक रिकवर कर गया था, फिर से देखिए डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू। और तीसरी पॉइंट ये भी है कि बिटकॉइन देखिए लगभग 5% के ऊपर क्रैश कर चुका है। अब इसके पीछे क्या वजह है? वजह बहुत सिंपल है, जो आपको मैं आज दिन की पहली वीडियो में शेयर किया हूँ। इवन मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में भी डाल चुका हूँ आते ही। एक नहीं बल्कि दो दुनिया की टॉप फंड हाउस कंपनी कम ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैच एंड मॉर्गन स्टैनली की तरफ से वार्निंग दिया है, वार्न ऑफ अ मार्केट करेक्शन। यूएस बाजार की पॉइंट ऑफ व्यू से थिंग रन एंड देन दे पुल बैक। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार गोल्डमैन सैच एंड मॉर्गन स्टैनली ने प्रॉपरली ये भी मेंशन किया कि कितना परसेंट बाजार में करेक्शन हो सकता है, और वही इम्पैक्ट अभी देखने को मिल रहा है। ये देखिए, Goldman Sachs and Morgan Stanley expect 10 to 20% correction in equity market over the next 1 to 2 years। प्रॉपर टाइम भी मेंशन किया कि अगले 1 से 2 साल के भीतर मार्केट में 10 से लेकर 20% करेक्शन हो सकता है। इवन मैं कहूँगा यहाँ पे गोल्डमैन सैच या मॉर्गन स्टैनली की भी बात नहीं है। इसके पहले हमने देखा, चाहे आईएमएफ की बात करें, फेडरल रिजर्व की जो चेयरमैन जेरोम पॉयल, या बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो गवर्नर है, उनकी तरफ से भी बार बार वार्निंग दिया गया था कि देखिए आज यूएस की जो इकोनॉमी की स्थिति है वो बिल्कुल सही नहीं है। और शेयर मार्केट आप देखिए लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है, हर रोज अपना न्यू हाई टच कर रहा है, तो ओवर वैल्यूड पे आ चुका है। तो करेक्शन तो एक्सपेक्टेशन था, और वही करेक्शन अभी देखने को मिल रहा है। और यही बात आपको मैं पिछले 1 महीने से बार बार कह रहा हूँ। अब देखिए, ये जो एक्चुअल फैक्ट है ना, भले ही बाजार ऊपर है, इसको आप कभी नकार नहीं सकते कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है। आपको मैं हर रोज आता हूँ, अपडेट देता हूँ, आपको लगता है कि भाई ये तो मामूली सी बात है, शटडाउन है, क्या फ़र्क पड़ा, मार्केट तो ऊपर है। फ़र्क धीरे धीरे पड़ेगा। और ये अभी तक की इतिहास में, यूएस की इतिहास में लॉन्गेस्ट शटडाउन रहा। जो प्रीवियस जो सबसे ज़्यादा था, लगभग 33-34 दिन तक, उसको क्रॉस कर दिया। आज 4 नवंबर चल रहा है, लगभग 35वां दिन टाना। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन टाइज रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट इन हिस्ट्री। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूएस की एक मीडिया है बैरॉन, उन्होंने पब्लिश किया। बैरॉन की तरफ से देखिए, यूएस की जो लोकल टाइम 10:41 सुबह ईएसटी ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार बैरॉन ने पब्लिश किया। अब इसका परिणाम क्या होगा देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे हिंट भी दिया है, एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये लाइव मिनट की वेबसाइट में, यूएस शटडाउन नियर रिकॉर्ड एज ट्रम्प थ्रेटन स्नैप एट जॉबलेस पे एट रिस्क। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या होगा, वहाँ पे इंटरनल इशू चल रहा है, इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहा है। तो जो देखिए, जो सरकारी कंपनी है वो तो पहले से ही स्ट्रगल कर रहा है। सरकारी कंपनी में क्या चल रहा है, जो नॉन नॉन एसेंशियल वो तो बंद हो चुका है। इवन जो एम्प्लॉयज़ है सरकारी, उसको तो तनख्वाह मिलना बंद हो चुका है। पर जो प्राइवेट कंपनी है ना, सो कॉल्ड बड़े कंपनी, उसमें भी अभी छटाई चल रहा है, ले ऑफ चल रहा है। उसके साथ साथ जो यूएस की देखिए ट्रांसपोर्ट चीफ, वहाँ पे मिनिस्टर नहीं करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट चीफ, उन्होंने वार्निंग दिया कि मास क्याओस हो सकता है, मास क्याओस। और ये भी आप जानिए कि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में हर रोज, हो सकते हैं मीडिया ने कवर नहीं कर रहा है, बट हर रोज वहाँ पे विरोध हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में कि भाई इकोनॉमी तो चौपट कर दिया। ओके, तो देखिए ये तो एक पहलू है। कहा होता है ना कि हर एक सिक्के की दो पहलू होता है, एक अच्छी साइड, एक बुरी साइड। ये मैं कहूँगा बुरी साइड है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इंडियन आईटी कंपनी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मेन जो रेवेन्यू सोर्स वही है। पर इसका एक बहुत अच्छा पहलू भी है। आप पूछेंगे क्या पहलू? ये है कि अभी क्या हो रहा है कि यूएस से एफआईएस की लगातार आउटफ्लो हो रहा है। जो फॉरेन बड़े इन्वेस्टर्स है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उसकी आउटफ्लो हो रहा है। और जितना याद रखना, यूएस मार्केट में आउटफ्लो होगा, जितना डॉ जोन्स में, नैस्डैक में गिरावट होगा, जितना बिटकॉइन क्रैश करेगा, उतना ही दो तरफ ये पैसा मूव करेगा। नंबर वन, गोल्ड में।
नंबर 2 सिल्वर पे, नंबर 3 एशियाटिक बाजार पे। क्योंकि अगर आप देखेंगे खास करके भारत चाइना जैसे जो डेवलपिंग इकोनॉमी है ना, उसके जो अलग अलग पैरामीटर में अगर हम बात करें, जीडीपी ग्रोथ, पीएमआई ग्रोथ या सीपीआई डेटा बहुत स्टेबल है, इकोनॉमी एकदम स्टेबल है। हाँ, एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट इकोनॉमी कोर जो इकोनॉमी है ना वो एकदम परफेक्ट है, तो इस तरफ मूव करेगा। बाकी साथियों जो अभी तक मैं आपको दिखाया समझाया, इस बारे में आप लोगों का क्या राय है या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट करके शेयर कीजिए। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में है तो काइंडली मुझे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। बिकॉज देखिए ये जो सब अपडेट आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी इंस्टा स्टोरी में मैं डाल चुका हूँ जब भी आउट हुआ था, ठीक है, तो आगे भी दे दूंगा, बस आप फॉलो करके रखिए इंस्टाग्राम में और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा उसके बाद साथियों आपको पता होगा, मैं आपको कल एक न्यूज़ शेयर किया था, याद कीजिए कि ये जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर की देशों के ऊपर इम्पोज करके घूम रहा है, भारत के ऊपर 50%, चाइना के ऊपर 47%, ब्राज़ील के ऊपर 50%, ऐसे अलग अलग देशों के ऊपर 15, किसी में 16, किसी में 20% इम्पोज किया है। तो ये जो केस है ना यूएस की सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। और मैं आपको क्या कहा था कि हियरिंग जो है कल होगा, कल मतलब 5, याद रखना, कल जो 5 तारीख है, कल यूएस की सुप्रीम कोर्ट में इसी टैरिफ के ऊपर हियरिंग शुरू होगा। अब इस प्रोस्पेक्ट से जो यूएस की सेक्रेटरी ये वेसेंट, स्कॉट वेसेंट, इनकी जो बयान आया है कि इससे यूएस हैज लॉट ऑफ ऑप्शंस टू यूज ऑन टैरिफ इफ इट लूज सुप्रीम कोर्ट केस। अब देखिए इन बेचारों के मन में डर तो है कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने राय टैरिफ के अगेंस्ट में दिया, मतलब सरकार के अगेंस्ट में दिया, तो उस केस में तो बेइज्जत हो जाएगा पूरे दुनिया में। होगा कि नहीं होगा बताइए ना, कि यूएस की प्रेसिडेंट ने इम्पोज किया, उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बेइज्जत हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा, स्कॉट बेसेंट ने, बस समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस है टैरिफ को यूज करने के लिए, इन्होंने कहा। अब चलो देखते हैं कल तो जो भी होगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा टाइम टू टाइम, ठीक है। कल 5 नवंबर याद रखना सुप्रीम कोर्ट की राय आएगा, मतलब हियरिंग शुरू होगा। अच्छा उसके साथ देखिए, अब कहते हैं ना कि मतलब एक तो इतना सब कुछ स्ट्रगल चल ही रहा है, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प और ज़्यादा उसको मतलब कह सकते हो कि एक्सटेंड करा है, और ज़्यादा मतलब खिचड़ी पकड़ा है। जैसे कि आपको पता होगा, आज दिन की फर्स्ट वीडियो आपके साथ में शेयर किया था कि न्यूयॉर्क जो एक बड़े शहर है, फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है यूएस की, उसका जो मेयर की चुनाव हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रम्प की जो विपक्ष है, उन्होंने खड़ा किया जोराम ममदिनी को, और इसकी जीतने का चांस बहुत ज़्यादा है। और डोनाल्ड ट्रम्प की पक्ष से जो लड़ रहा है उनका नाम है एंड्रियो कुओमो नाम करके कोई, ठीक है, इसकी हारने का चांस बहुत ज़्यादा है। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट कहाँ पे किया, ट्रम्प ने कह दिया कि भाई ये जो व्यक्ति है ना, यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हो जोराम ममदिनी, ये व्यक्ति अगर जीत गया तो न्यूयॉर्क को हम फंड देना बंद कर देंगे, मतलब सरकार की तरफ से फंड आना रुक जाएगा। अब जनता और ज़्यादा विरोध करने लगा। अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे इवनिंग में वोटिंग होता है, हमारे यहाँ पे जैसे कि भारत में चाहे कोई भी वोट हो, विधानसभा की वोट हो, राज्यसभा की वोट हो, लोकसभा की वोट हो, वो सुबह होता है। बट यूएस में याद रखना इवनिंग पे होता है, और विद इन 2 to 3 आवर्स रिजल्ट भी आउट हो जाता है, ठीक है। तो आज शाम के वक्त वहाँ पे वोटिंग शुरू होगा। अभी तो लोकल टाइम कितना दोपहर चल रहा है, 1:30-2 बजे के आसपास, हाँ लगभग कोई 1:22, ठीक है। तो आज शाम के वक्त वहाँ पे वोटिंग होगा। अब सुनने को आ रहा है कि प्री वोट से ही इनकी इस व्यक्ति के जीतने के चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है वहाँ का रिजल्ट, खैर ये तो कल अलग मुद्दा है। अच्छा उसके साथ साथियों अब आ जाइए थोड़ा सा इस तरफ, ये जो यूएस टैरिफ मतलब भारत को ऊपर इम्पोज हुआ है, ऑब्वियसली बात है भारत की जो एक्सपोर्ट है यूएस की तरफ वो थोड़ा सा ड्रॉप तो हुआ है, और उसके साथ साथ ये भी सुनने को आ रहा है कि भारत की जो एक्सपोर्ट है ना दूसरे देशों में काफ़ी बढ़ गया। जैसे कि आपके यूएई हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, स्पेन हो गया, चाइना हो गया, इटली हो गया, इन सब देशों में जो भारत की एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो चलो ठीक है, ये भी मैं कहूँगा एक पॉजिटिव फैक्टर है। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट जरूर होगा, बट ठीक है, आज ना कल तो होना ही था, क्योंकि देखिए पर्टिकुलर एक क्षेत्रों के ऊपर हम डिपेंड हो रहा था, है ना। तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा डोनाल्ड ट्रम्प की जो टैरिफ है उस वजह से हम हमारे जो व्यापार है, हमारे जो एक्सपोर्ट है, उसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कर पा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइड है। अच्छा उसके साथ साथ साथियों एक और रिपोर्ट मैं आपको देना चाहता हूँ, एक और खबर आ रहा है। पहले तो आप देखिए इस कार्टून को,
इसे कहते हैं बांग्लादेश की चीफ एडवाइजर। सबसे पहले मुझे उस लोग मतलब उस व्यक्ति की तलाश है जो इनको इकोनॉमी की डिग्री दिया भाई। मतलब भारत भारत से चावल खरीद रहा था मिनिमम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे, मिनिमम प्राइस पे। अब ये व्यक्ति सत्ता में आने के बाद सऊदी अरब से चावल खरीद रहा है, वो भी भारत का ही, घुमा के महंगा खरीद रहा है। देश स्ट्रगल कर रहा है, इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहा है, महंगाई और बढ़ा रहा है। इसको कौन इकोनॉमी की डिग्री दिया, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको। अब फिर से देखिए, इन्होंने आग में घी डालने का काम किया। कुछ दिन पहले आपको पता होगा, जो पाकिस्तान की तरफ से जनरल या तो कुछ तो आया था, उनको ग्रेटर बांग्लादेश की एक कुछ तो यहाँ पे मतलब जो आर्ट वर्क गिफ्ट किया था, जिसमें हमने देखा था भारत की जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उसको भी बांग्लादेश अपने मतलब एरिया में ले लिया है। और आज की डेट में वही खचरा की एक और दोस्त, दूसरा खचरा आपके टर्की, उनको भी यहाँ पे ये गिफ्ट किया, यूनुस गिफ्ट ग्रेटर बांग्लादेश आर्ट वर्क टू टर्की। वाई इंडिया सी अ ट्रबलिंग पैटर्न। तो मैं कहूँगा ये ट्रबलिंग पैटर्न पैटर्न ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल बात है, ये ना ही कोई थ्रेट है ना ही कुछ क्या है। ये अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझ रहा है। जिस दिन बढ़िया से घुस के पेलेगा मज़ा आ जाएगा। बस ये इनविटेशन है। मैं तो समझता हूँ कि ये सिंपल एक भारत को इनविटेशन दे रहा है कि भाई आओ, हमें पेलो, हमें मारो। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए, कुल मिला के मैं कहूँगा सिचुएशन भारत के लिए काफ़ी फेवरेबल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात, यूएस इकोनॉमी स्ट्रगल हो रहा है, या यूएस की मार्केट में जितना गिरावट होगा ना उतना ही एफआईज इस तरह मूव करेगा। और जिस वजह से हमने अभी देखिए यूएस मार्केट आप देखिए इतना नीचे आ चुका है ना, यूएस मार्केट अभी देखा नैस्डैक इतना नीचे, डॉ जोन्स इतना नीचे, बट गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन उतना भी खराब नहीं है, याद रखिए। देखिए इवन आज शाम के वक्त जहाँ पे था उससे तो बहुत बेटर हो चुका है। ये देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11:55 पे लगभग। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे, 25,748 पॉइंट पे। मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया है वहाँ से तकरीबन 150 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर चल रहा है, 150 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर चल रहा है। ठीक है, प्रीमियम को एडजस्ट कर फिर भी सही है। जबकि ये भी आप देखिए यूएस मार्केट अभी इतना नीचे पहुंच चुका है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा एकदम सही भी चल रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी आगे क्या होता है। बिकॉज देखिए, एक तो कल 5 तारीख मतलब गुरु नानक जी की जयंती की वजह से बाजार क्लोज रहेगा फुल डे, तो परसों फिर से 6 तारीख को ओपन होगा, तो बीच में टाइम होगा। तो कल मैं आपको टाइम टू टाइम जानकारी दे दूंगा। देखिए, क्योंकि कल इंडियन मार्केट हो सकता है कि क्लोज है, बट दुनिया भर की मार्केट याद रखना ओपन रहेगा। और खास करके हमारे जो गिफ्ट निफ्टी भी ओपन रहेगा। अब यूएस मार्केट में जो भारत की कंपनी ट्रेड होता है एडीआर वर्जन में, चाहे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, विप्रो, इन्फोसिस, वो भी ओपन होगा। ठीक है, तो उसके थ्रू आपको एक एस्टिमेट तो मिल जाएगा जरूर। ठीक है, तो साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कल रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन बाजार की अपडेट को कवर करेंगे, देखना मत भूलेगा। इवन कल देखिए, उसके पहले कल बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट भी आउट होगा Q2 की, उसको भी मिस मत करना। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।